देखिए बच्चों, आज हम अभ्यास लेते हैं वर्ग तथा वर्गमूल। तो देखिए वर्ग तथा वर्गमूल हम बताते हैं वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए आपकी कोई संख्या मान लीजिए हो गई 4 और 4 का मुझको वर्ग करना है तो हम घात लगा देंगे 2। तो 4 घाते 2 मतलब ये हो गया 4 का वर्ग। अब इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4। हम 4 को 4 से गुणा करते हैं तो क्या आ गया 16। क्या आ गया 16। अब अगर मान लीजिए मुझे कह दिया गया कि आप 16 का वर्गमूल निकालिए, 16 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल का मतलब होता है 16 घाते 1/2, 16 घाते 1/2, या हम इसको चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। जब हम चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, √16, √16। अब देखिए इसका मान क्या आता है, इसको मैं लिख सकता हूँ घात 2 के रूप में, क्योंकि हमको 2 घात ही काटना है, ये 2 को 2 काटना है। तो 4 घाते 2 घाते 1/2। अब क्या होता है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि घात में घात का गुणा होता है। तो ये आपका हो गया 4 घाते 2 का नाम 2 घाते 2, ये 2 से 2 कट गया, आपका मान क्या आ गया 4। अर्थात इसका वर्गमूल क्या होगा 4। √16 मतलब वर्गमूल 16 का मान क्या होगा 4। यही होता है बेटा वर्ग। अब इसे यही होता है बेटा वर्गमूल, और इसे कहते हैं बेटा वर्ग। यही वर्गमूल और वर्ग होता है। अगर किसी संख्या घात 2 में प्रकट करते हैं और उसको हल करते हैं, जो मान आता है वो होता है वर्ग। और वर्गमूल में क्या करते हैं, घात 1/2 लगाते हैं सरल करने पर, या अंडर रूट चिन्ह से परे करने पर जो आता है उसे कहते हैं हम वर्गमूल। वर्गमूल को हम अगली विधि कर सकते हैं। जैसे 16 लिखा है तो इसको हम काटते हैं, तो जैसे 2/16 और 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 का नाना 2। अब नीचे जब 1 आ गया तो हम रोक देते हैं। अब फिर हम 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो इस दोनों में से जोड़े में से 1-2 निकालते हैं और इस दोनों जोड़े में से 1-2 निकालते हैं और गुणा कर देते हैं उनको। अब जो उनका मान हल करने पे आता है वही मेरा क्या होता है वर्गमूल। वर्गमूल ऐसे ही ज्ञात करना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये बेटा हुआ वर्ग और वर्गमूल। अब हम आपको लेके चलते हैं प्रश्नों पर। अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न आप देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा 17 का वर्ग क्या होगा। 17 का वर्ग क्या होगा, तो हमने बताया वर्ग का परिभाषा क्या होती है, जब किसी संख्या को स्वयं संख्या से गुणा किया जाता है और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। जब किसी संख्या को स्वयं संख्या से गुणा किया जाता है और गुणनफल जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम वर्ग कहते हैं। तो देखिए 17 का वर्ग मतलब 17 को 17 से गुणा, तो 17 को 17 से गुणा करेंगे क्या आएगा 289। तो 17 का वर्ग क्या हो जाएगा 289। 17 वर्ग क्या हो जाएगा 289। और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या कह रहा है, कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसका उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 625 हो जाए। तो देखिए अभी मैंने कहा था कि वर्ग किसे कहते हैं, स्वयं संख्या को स्वयं संख्या से गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। अब देखिए ये 625 हो जाए तो हम ऐसी किस संख्या को गुणा किया जाए उसी संख्या से कि मान क्या आ जाए 625 हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि अगर 625 का वर्गमूल निकाला जाए
तो जो मान आएगा वही संख्या होगी। तो हम क्या करते हैं, 625 का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए अगर अंत में 5 है, संख्या के अंत में 5 है तो 5 से ही कटेगी। तो ले जाएंगे 5 का 5 बचेगा, 1 हो गया 12, 5 दूनी 10, बच गया यहाँ पर 2 हो गया 25, 25, फिर ले जाएंगे जो है कि हम 5 बार, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बच गया हो गया 25, 25, फिर इसको जाते हैं हम 5 बार, तो ये 25, और ये फिर जाएंगे हम 5 बार, तो 5 एकम 5। अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं, इसे हम गुणा के रूप में लिखते हैं। अब हम बनाते हैं इसका पेयर, इसका बनाते हैं जोड़ा, फिर इसमें से एक 5 निकाल लेते हैं, गुणा के रूप में इसमें से एक 5 निकाल लेते हैं, और गुणा करने पर जो मान आता है वही तुम्हारा होता है संख्या, वही संख्या प्राप्त होती है। अर्थात आपकी वो संख्या कौन सी है, 25। आपकी संख्या क्या है, 25। देखिए कह रहा है 20, 25, 2025 तथा 256/441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही वर्गमूल निकाला जाएगा। हमने अभी भी बताया था अगर लास्ट में 5 है तो हम 5 से ही काटते हैं। तो काटिए 5 चौक 20, 5 चौक 20, और जब एक साथ में 2 जोड़ करती है तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, हो गया 25। फिर 5 से काट देते हैं, तो देखिए हो गया 5 8 40, और 5 का 5। अभी इसको काटेंगे, हम काट देते हैं इसको 3 से, तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच गया, हो गया 21, और ये हो गया 3 सते 21। फिर हम इसको काटते हैं 3 से, तो ये हो गया 3 9 27, फिर काटते हैं 3 से, 3 त्रिका 9, फिर काटते हैं 3 का 3। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 3, फिर गुणे 3 गुणे 3। अब इस प्रकार से हम इसका क्या बना देंगे, इसका हम बना देंगे जोड़ा। क्या बना देंगे, इसका हम बना देंगे जोड़ा। अब जोड़ा बनाने के बाद आपने ये देखा कि इसमें से 5 निकाल लिया, फिर इसमें से एक 3 निकाल लिया, फिर इसमें से एक 3 निकाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको गुणा कर देंगे, 5 3 15, 15 3 45। तो आपका वर्गमूल क्या आ गया, आपका वर्गमूल आ गया 45। अर्थात 20 और 25 का जो वर्गमूल होगा वो क्या आएगा, 45। वो भी प्लस माइनस लिखाता है, प्लस माइनस में इसलिए लिखाता है क्योंकि प्लस 45 का वर्ग भी आएगा 2025, और माइनस 45 का भी वर्ग आएगा 2025। क्योंकि हम जानते हैं जैसे कोई भी माइनस n और गुणे माइनस n बराबर क्या हो जाता है, n को n से गुणा किया, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस आ गया, अर्थात ये हो गया n स्क्वायर। क्या हो गया, n स्क्वायर। अर्थात अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जाएगा तो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम दूसरा दे लेते हैं। इसमें जो क्या, इसमें बटा के रूप में कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के रूप में है, तो हम क्या करते हैं, अंश का निकाल लेते हैं और हर का निकाल लेते हैं। तो देखिए अब ये कह रहा है 256 का, तो 256 का हम क्या करेंगे, ये 441 हो गया, इस वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 256 का हम यहाँ वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए अब ये 2 से काटे क्योंकि सम संख्या है, ये हो गया 2 का 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो गया 2 6 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काट दीजिए, 2 का 2, 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, और फिर हो गया 2 का 2। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे जोड़ा। हमने पेयर बना लिया, देख लीजिए। अब इसमें से हम 1 2 निकाल लेते हैं, और फिर इसमें से 1 2 निकाल लेते हैं, और फिर जो है कि हम इसमें से 1 2 निकाल लेते हैं, और फिर इसमें से 1 2 निकाल लेते हैं।
1 2 3 4 प्रकार बन इससे 4 गुणे में होंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 अर्थात 256 का वर्गमूल क्या हो गया 216 अर्थात हम ऊपर लिखेंगे 16 और यहाँ पर निकाल लेते हैं 441 का 441 का निकालिए तो देखिए हम 3 से काटते हैं यहाँ पर 3 का नाम 3 1 बच गया हो गया 14 3 चौक 12 फिर बच गया यहाँ पर जो है कि 2 तो 3 7 21 फिर 3 से काटते हैं 3 चौक 12 यहाँ बच गया जो है कि 2 तो हो गया 27 3 नंबर 27 फिर 7 से काटेंगे 7 7 49 और 7 का नाम 7 इसका फिर जोड़ा बनाएंगे इसमें से 3 निकाल लेते हैं और इसमें से 7 निकाल लेते हैं कहने मतलब 3 गुणे 7 बराबर कितना हो गया 21 3 गुणे 7 का मान क्या आ गया 21 अर्थात यहाँ बटा में हम क्या करेंगे 21 तो प्लस माइनस आपका मान क्या आ गया 16/21 यही आपका मान आ गया।